लास्ट टाइम पे कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चों? लास्ट सर टाइम हमने वो केमिकल इंटीग्रेशन का केमिकल चैप्टर इंटीग्रेशन खत्म कोऑर्डिनेशन कर खत्म दिया किया था। था, हार्मोन वाला चैप्टर। बोलो। यस सर। उसके बाद कोई चैप्टर मैंने बोला था ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यस सर। या कोई स्टार्ट किया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। सर स्टार्ट तो नहीं किया था, हम करने वाले थे। कौन सा चैप्टर? सर आपने ऐसे कोई स्पेसिफिकली तो नहीं बोला था, बट अच्छा, अभी हमारे स्कूल में एक्सक्रीशन चल रहा है। एक्सक्रीशन। ओके, ठीक है, एक मिनट। हाँ। हाँ, तो देखो, अगर हम बात करते हैं खाने पीने की, तो खाने पीने से हमें क्या क्या मिल जाता है गाइस? तो बोलेंगे सबसे पहले आपको डेली एक्टिविटी जो आप करते हो ना, उसके लिए एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। मटेरियल फॉर ग्रोथ, यानी कि ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा, अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे पावर या ताकत या जो भी नॉर्मल बॉडी को चाहिए ना, मतलब ग्रोथ करने के लिए, वो आपको मिल जाता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कहने का मतलब हो गया कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मतलब वो 37 डिग्री के आसपास झेलना या आसपास रहना, वो भी फूड की वजह से ही होता है। कभी हाथ में चोट वोट लग जाए, रिपेयर ऑफ टिश्यू भी यही करवाएगा। फूड से आपको क्या क्या मिलेगा खाने का सोर्स? तो बोलेंगे तीन चीजें, ध्यान से सुनना। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये तो हमें पता ही रहता है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको मिनरल्स या विटामिन भी मिलेगा, और चलो पानी तो खैर मिलना ही है, ठीक है। तो आप कुछ भी खाना खा लो, इसके अलावा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट कंपोनेंट मिल ही नहीं सकता कि जिसका आप नाम कुछ और रख दो कि मुझे अल्फा बीटा गामा भी मिल गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर आता है। आप बोलोगे सर मुझे ओमेगा 3 एसिड मिल गया, या कुछ भी फिश लिवर ऑयल से ये मिल गया वो मिल गया, मैं बोलूंगा नहीं। वो कुछ कुछ भी खा लो तुम, जो भी तुम मेन्यू में खाते हो, मतलब पिज्जा बर्गर कुछ भी खाते हो, सब इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। चलो अब आगे। द वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो आपको पता ही है, माउथ से चालू होकर के एनस में खत्म हो जाता है। वापस बोल रहा हूँ, माउथ से चालू होकर के एनस में खत्म हो जाता है, ठीक है। माउथ बोले तो क्या है, आपको पता ही है, तो बोलेंगे माउथ सबसे पहला ये जगह, ठीक है। माउथ, लोगों को लगता है ना कि माउथ बस चबाने के काम में आता है, फूड को ग्राइंड करने के काम में आता है, लेकिन गलत बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि खाना खाओगे तो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइट। तो जब तुम कार्बोहाइड्रेट को चबा रहे होते हो ना, तो उसका 60% कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, 60% कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब डाइजेस्ट का मतलब, वापस बोल रहा हूँ, बहुत तो डाइजेस्ट का मतलब समझते हैं कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, हमारी बॉडी में चला आया, नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं होता। हम बोलेंगे डाइजेशन का मतलब होता है, सॉरी, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड, सिंपल फूड, तो ये माउथ से ही चालू हो जाता है। किसी को भी तुम बोलोगे ना कि हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया माउथ से चालू हो जाती है, क्या आपको पता है? तो बोले कि पागल वागल हो क्या, डाइजेशन जो होता है वो पेट में होता है और अतड़ियों में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, माउथ तो बस चबाने के लिए होता है। तो बोलेंगे नहीं, गलत बात। माउथ में भी सलाइवरी ग्लैंड निकलता है, वो सलाइवरी एंजाइम का काम ही यही होता है कि वो फूड को डाइजेशन करना चालू करवा दे। हाँ, बॉडी के किसी हिस्से में अगर डाइजेशन नहीं होता है, तो वो है ये हिस्सा, ये हिस्सा गाइस, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं फूड पाइप या इसोफेगस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस हिस्से में जीरो डाइजेशन था, जीरो, कुछ भी नहीं होगा डाइजेशन, मतलब जो तुम्हारा फैट है, जो तुम्हारा प्रोटीन है, जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, जो तुम्हारा विटामिन है, जो तुम्हारा मिनरल्स है, कुछ भी ले लो, कुछ भी डाइजेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। चलो, बकल कैविटी तो आप जानते हो, वो जबड़ा वाला पूरा पार्ट, ठीक है, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। बकल मतलब हमारा, बकल का मतलब होता है हमारा जॉ लाइन, ठीक है, और उसके अंदर का जो स्पेस है जहां हम खाने को चबाते हैं, वो जो खाली स्पेस है, कैविटी कहलाता है। फेरिंग्स का मतलब होता है वो हिस्सा जहां पे, वो कॉमन हिस्सा जहां पे नोज वाली पाइप और विंड वाली पाइप, सॉरी, विंड वाली पाइप और फूड पाइप दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, देखो, हमारा नाक से लंग्स का अलग सिनेरियो है और हमारा माउथ से स्टमक का अलग सिनेरियो है। तो ये दोनों जिस जगह पे क्रॉस होते हैं ना, जैसे कि मान लो ये इस तरीके से है फूड, अपना फूड पाइप, विंड पाइप, और ये ऐसा है हमारा फूड पाइप, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये ऐसी जगह जहां पे आप क्या बोल सकते हो, आवाज तो आ रही है ना बच्चों? बच्चों, इज द ऑडियो क्लियर? बीच में कट हो रही है आवाज।
आवाज कट हो रही है। हाँ। एक मिनट ठीक करता हूँ मैं। अभी ठीक है क्या बच्चों? अभी ठीक है क्या? यस सर। हाँ। तो फेरिंग्स समझ गए बच्चों? फेरिंग्स क्या होता है? वो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे दोनों क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, उसे फेरिंग्स कहा जाता है। इसोफेगस की बात करेंगे तो इसोफेगस क्या होता है आप जानते ही हो। इसोफेगस की बात करेंगे तो बोलेंगे इसोफेगस यही फूड पाइप को बोलते हैं। स्टमक आप जानते हो, स्टमक हमारा वो जे शेप्ड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में समझेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ये वो ग्लैंड्स हैं, ये वो जगह है जहां से हार्मोन तो नहीं, एंजाइम्स निकलते हैं। अब आप बोलोगे सर एक मिनट, पेनक्रियास से इंसुलिन ग्लूकागॉन वो सब बताया था ना आपने पिछले वाले चैप्टर में, तो बोलेंगे हाँ। वहां पे आपको एंडोक्राइन बताया था ना। एंडोक्राइन का मतलब होता है ऐसा घर जो पहले गली में खुलता है और फिर मेन रोड में आता है। और बोलेंगे एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो कि सीधे सीधे रास्ते में उतरते हैं। मतलब आपका घर, अगर सीधे सीधे आपका घर का जो डोर है ना, जो गेट है, वो मेन रोड में खुलता है, सीधे कार निकालो और दौड़ जाओ, घूम जाओ, पूरा स्पीड से चला दो, तो बोलेंगे ये एक्सोक्राइन की बात हुई। और एंडोक्राइन मतलब आपका घर पहले गली में खुलेगा, वो गली जाकर के मेन रोड में जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, अंदर की तरफ है तो एंडो, बाहर की तरफ है तो एक्सो। तो पेनक्रियाज लिवर का हम लोग एक्सोक्राइन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, और ये सब डाइजेशन में रियली हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सबके बारे में और समझते हैं, जानते हैं क्या है ये। 1 सेकेंड, हाँ। चलो, तो बोलेंगे माउथ की बात कर लेते हैं, तो बोलेंगे टू रिसीव द फूड इंजेशन, यानी कि खाने को पचाने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं इंजेशन, यानी कि खाना को आपने खाया, इसको बोलेंगे इंजेशन। बकल कैविटी, ओरल और माउथ कैविटी की बात करते हैं, तो बोलेंगे बकल कैविटी, ओरल या माउथ कैविटी की बात करेंगे तो क्या है ये, तो सुनना ध्यान से। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला हो गया पैलेट, यानी कि ऊपर का हिस्सा, उसको पैलेट कहा जाता है, ठीक है। टीथ तो आप जानते हो, टंग जानते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा पार्ट। यहाँ पे कुछ और भी बात लिखी गई है, जैसे फ्रेन्युलम, फ्रेन्युलम भी आप जानते होगे। जैसे कि आपको पता होगा, अपने टंग को ऊपर करके देखो, टंग को ऊपर करके देखोगे तो एक पतली सी परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही होगी नीचे की तरफ आते हुए, बहुत सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी चोट लगता है, बड़ा दर्द होता है। चेक करो है क्या। उसे ही फ्रेन्युलम कहेंगे, ठीक है। कोई भी पूछेगा तो बता देना फ्रेन्युलम, ठीक है। ठीक है क्या बच्चों? यस सर। हम्म। यस सर। नेक्स्ट है टॉन्सिल। टॉन्सिल का मतलब क्या होता है? इस साइड में देखो, दोनों ही साइड में किसी का मुंह बहुत अच्छे से वाइडली खोलोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि दोनों ही साइड में क्या होता है, तो बोलेंगे टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल का मतलब ये नहीं होता है कोई बीमारी है, ये लोग बोलते थे मुझे टॉन्सिल हो गया, गलत बात। टॉन्सिलाइटिस बोलो। टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सर ये टॉन्सिल का काम क्या होता होगा? तो बोलेंगे टॉन्सिल का मेन काम होता है दैट फूड को डाइजेस्ट करने में ये भी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो चीज है। लेकिन गलती से कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाता है, ठीक है, उसमें बहुत दर्द करता है। पीछे की तरफ आप देखोगे मुंह में तो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो कि हल्का नाजुक हिस्सा होता है, और आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है। मतलब अपने माउथ को ऊपर टच करके देखो, जस्ट जहां पे दांत खत्म हो रहा है वहां पे देखोगे ना, बहुत टफ है, नारियल की तरह एकदम टफ लगेगा आपको, ठीक है। और अगर आपके हाथ साफ है, थोड़ा सा और अंदर ले जा सकते हो, तो थोड़ा सा और आगे अंदर लेकर के जाओ, देखो वहां पे सॉफ्ट आपको लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे सॉफ्ट है, और आगे की तरफ हार्ड होगा। देखो, फील करके, है ना। तो बच्चे ये क्या है, तो बोलेंगे हार्ड पैलेट यहाँ पे रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे चीजों को तोड़ते हैं, पापड़ खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, या कुछ भी हार्ड चीज, चिकन वगन को तोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे हार्ड पैलेट होना जरूरी है, नहीं तो चोट लग जाएगी। सॉफ्ट होगा तो बार बार छिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पे पीछे सॉफ्ट होता है क्योंकि वहां पे एनगल्फ करना है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। बहुत बार आप देखते होगे कि आप बिना दांत को चलाए कोई चीज को तोड़ देते हो, जैसे पापड़ वापड़ खा रहे हो, ठीक है, पापड़ लिया, बिना दांत को ग्राइंड किए हुए आप सीधे अपने मुंह को प्रेशर से दबा करके अपने हार्ड पैलेट और टंग की हेल्प से तोड़ देते हो, ठीक है, सॉफ्ट चीज टूट जाती है। तो वही चीज है। तो ये बात हो गई। टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटीज को फ्रेनुलम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम, मैंने बता दिया, ठीक है। और हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। पहले हमारे सिलेबस में टेस्ट बर्ड पढ़ना था कि कहाँ पे हमें तीखा लगता है, कहाँ कड़वा लगता है, कहाँ मीठा लगता है, सब कुछ था। अब हटा दिया गया थैंकफुली, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता था याद करने में। चलो, अब अगर इंसानों की दांत की बात करेंगे तो इनमें तीन कैटेगरीज होती है या तीन क्वालिटीज होती है। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब होता है हमारे हर एक दांत अलग अलग होते हैं, मतलब हमारे दांतों में चार सेट होते हैं। मतलब
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। थीकोडोंट की अगर थीकोडोंट की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे थीकोडोंट का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा, हमारा जो बल्ब होता है घर में, जो बल्ब लगाते हैं वो होल्डर में फिट होता है ना, होल्डर में फिट होता है ना, तो उसी को बोलते हैं थीकोडोंट। मतलब अगर आपका दांत आपके जबड़े में फिट आता है, उसके लिए स्पेस है, मतलब वो अगर कबड़ गया तो वहां पे और कुछ नहीं आने वाला है। जैसे बल्ब, जैसे होल्डर से बल्ब निकाल दोगे तो वो होल्डर होल्डर रहेगा, वहां पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे कोई चीज चिपका दिए या कुछ और चीज रख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहां पे बल्ब ही लगेगा। तो ऐसे ही तुम्हारा अगर दांत टूट जाए ना और बड़े हो गए हो, तो क्या होगा, वो स्पेस खाली रह जाएगा, वहां कोई और दूसरा दांत या इधर आगू आगे आजू बाजू ऐसा दांत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट, मतलब मसूड़े में, जबड़े में दांत का होना। वहीं पे आप बोलोगे सर ऐसा किसका नहीं होता होगा, सबका तो ऐसा ही होता होगा ना, तो फिर बोलेंगे नहीं बच्चे, शार्क को देखो, शार्क को या क्रोकोडाइल को देखो, शिकार के वक्त जब उनका दांत टूटता है ना, तो जहां भी स्पेस मिलेगा वहां एक और दांत आ जाएगा, मतलब आधा टूटा है मान लो तो आधा स्पेस निकाल करके एक दांत आ जाएगा। शार्क शिकार कर रही है, आगे के चार पांच दांत टूट गए तो वो चार उसी जगह पे आएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं, आजू बाजू और आ सकते हैं, ठीक है, वो चीज हो गया। और उनमें क्या होता है तो बोलेंगे सभी दांत एक ही जैसे होते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम अजगर की बात करते हैं, पाइथन की बात करते हैं, तो उनमें सभी दांत एक ही जैसे होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। नॉर्मल स्नेक में होता है फैंग्स बड़े बड़े वाले, वो अलग चीज होता है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये हेटेरोडोंट, समझ रहे हो ना, तो बोलेंगे हेटेरोडोंट का मतलब चार सेट, अलग अलग तरह के सेट होते हैं हमारे दांतों में। थीकोडोंट का मतलब होता है जबड़े में होना। डाइफायोडोंट का मतलब होता है ऐसा दांत जो कि जिंदगी में दो बार आता है, क्या, दो बार आता है, ठीक है। तो डाइफायोडोंट का मतलब होता है, अगर आपकी जिंदगी में दो बार दांत आता है तो आपको बोलेंगे डाइफायोडोंट, अदरवाइज मोनोफायोडोंट, ठीक है। डाइफायोडोंट कैसे, जब हम बचपन में छोटे रहते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं पूरे के पूरे, और फिर आते हैं परमानेंट टीथ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो यही चीज है। अब उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने एक्सप्लेन करा ना, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, थीकोडोंट का मतलब जबड़े में दांत का होना होता है, डाइफायोडोंट का मतलब होता है जिंदगी में दो दांत आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि मिल्क टीथ का नंबर होता है 20, कितना, 20, ठीक है। तो बोलेंगे छह सात के महीने के बच्चे में डेवलप होना शुरू होता है और लगभग 6-7 साल तक ये रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो बोलेंगे, वन सेकेंड, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ये टूट जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, 32 दांत आते हैं। सबके 32 नहीं होते हैं ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा मैं कितने कल परसों ही सुना, किसी को पता नहीं, इतने सालों में मैंने सुना ही नहीं था। बोलते हैं कि मेरे 32 दांत हैं, ठीक है, तो मैं जो बोलूंगा सच हो जाएगा, ऐसा तुमने भी सुना होगा, राइट। मुझे तो यही लगता था कि सबके 32 दांत ही होते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने एक्सपीरियंस लोगों ने बोला, नहीं 32 दांत तो किसी किसी के ही होते हैं, बाकी कुछ 31-31 होता है। तो बोलेंगे वही बात है, विजडम टूथ जो होता है ना हमारा, वो अक्ल का दांत, वो बहुत लेट से आता है, इसलिए लोग ऐसा बोल देते हैं कि हाँ विजडम टीथ है, बहुत लेट से आया है, ऐसा वैसा। लेकिन ठीक है, 32 दांत होता है, हम लोग को थियोरेटिकली तो यही जान के रहना है, ठीक है। तो वही बात है। चलिए, बोलेंगे दांत को अगर हम बोलेंगे तो दांत का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, दांत का सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है, उसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल, इनेमल का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे ये हिस्सा जो होता है ना बच्चे, यहाँ पे इनेमल होता है। और इनेमल जो है ना, एनिमल वर्ल्ड में सबसे टफ चीज है, इसको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब पूरे हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई पार्ट है ना, तो दांत के ऊपर का क्राउन इनेमल है। इनेमल को नहीं तोड़ पाओगे तो, इसको एसिड में जला भी नहीं पाओगे, इसको आग में जला भी नहीं पाओगे, ठीक है, नहीं जलता है ये। वेल चलिए, तो बात करते हैं अब द फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन द किड द काइंड्स एंड नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो बोलेंगे क्या है ये, आइए सुनते हैं इस बात को। तो बोलेंगे देखिए, डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो बोलेंगे परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ की बात करते हैं तो बोलेंगे ये होता है 1 2 2 3, ठीक है, बाई 1 2 2 3, ठीक है। तो बोलेंगे क्या मतलब हो गया इसका, तो बोलेंगे वो सॉरी 1 2 2 3 कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, 21 23 होता है। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो बोलेंगे देखो, इसमें क्या करना है, आपका जो दांत का जबड़ा है ना, उसको पहले तो ऊपर वाला लीजिए, पहले ऊपर वाला लीजिए, ठीक है, पहले ऊपर वाला लीजिए, और उसके बाद भी इसको हाफ कीजिए। पहले ऊपर वाला लीजिए, फिर इसको हाफ कीजिए, तो हाफ इधर इधर साइड हो गया ना, तो बोलेंगे देखो, ये जो आपका हुआ ना, इसी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपके लोअर और अपर जॉ में सिर्फ अपर वाला लो और उसका भी हाफ कर दो। तो बोलेंगे अगर आपके टोटल 32 दांत है बच्चों, तो इसका हाफ कितना होगा, सिर्फ अपर जॉ में कितने होंगे, 16। और उसका भी हाफ कितना होगा, 8। 8। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे
अपर हाफ में 8 दांत होने चाहिए, तो बोलेंगे देखो ना, काउंट करो, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, है ना। तो बोलेंगे ये हो गया दांत का नंबर, ठीक है ना। तो बोलेंगे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दांत का नंबर, 1 सेकंड ना, थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों। हाँ गाइस, तो मैं यही बोल रहा था, 2123 आपके सामने ये दिख रहा है, राइट। सो 2123, अच्छा पता नहीं मॉर्निंग से मेरा स्टमक बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया कि क्या, इसलिए मैंने थोड़ा देर ऑफ किया अभी। चलो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम अपर हाफ का एक टीथ का सेट लेते हैं तो उसमें 8 दांत तो होने चाहिए, तभी 8 8 16 होगा, और 16 16 32 होगा। तो बोलेंगे ये 8 है क्या, तो बोलेंगे हाँ ये तो 8 है, क्योंकि 2 3 5 होता है और 3 8 होता है। तो बोलेंगे ये अपर हाफ में 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया। ऑडियो क्लियर है ना बच्चों। Yes, sir. तो ये 8 8 हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे। तो हमारा 32 दांत ये रहा, इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, अगर कोई तुमसे बोले कि बताओ 2123 अपॉन 2123 क्या है, तो बोलना ये डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट का। वहीं पे बच्चों में क्या होता है गाइस, तो बोलेंगे ये होता है 2102 अपॉन 2102। टू क्या है बच्चों, तो इंसीजर है। एक क्या है, केनाइन है। प्रीमोलर 0 होता है और मोलर जो है वो बोलेंगे 2 होता है। यहाँ पे क्या है, इंसीजर 2 है, केनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपके सामने 21 और 02 है, 2 है, वहां पे 21 23 था, ठीक है। तो बोलेंगे ये। अब बच्चों में कितना बताया था, 20 दांत, तो अपर हाफ में कितना होना चाहिए एक सेक्शन में, 5 5 5 5, समझ रहे हो ना। अपर हाफ में, अपर हाफ में, लोअर हाफ में, लोअर हाफ में, तो 5 5 5 5 20 तो हो गया ना, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ पाए, आया ना, Yes, sir. ठीक है। तो यही है बच्चों क्या, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ का पूरा सिनेरियो। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको बाबू। Yes, sir. चलो, अब Yes, आगे sir. है कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो बोलेंगे वो कॉमन पैसेज की बात कर लेते हैं, यानी कि फेरिंग्स की बात कर लेते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो बोलेंगे बच्चों फेरिंग्स की बात करते हैं, तो एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना, आप इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले तो जी यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या है, हमारे जो बच्चे माउथ होता है ना, माउथ, हमारा ये नाक हुआ, हमारा ये मुंह हुआ, ठीक है। तो बच्चे ये एक ऐसा जगह होता है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस। अभी एपिग्लॉटिस क्या होता है सर, तो बोलेंगे एपिग्लॉटिस एक ऐसा मस्कुलर फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बनता है। कार्टिलेज जैसे हमारा कान है ना, नाक है ना, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज का बना होता है। इसका काम क्या होता है, जब जब आप खाना खाओगे ना, ये आपके विंड पाइप को ब्लॉक कर देगा। जब जब आप खाना खाओगे तो ये आपके विंड पाइप को ऐसे ब्लॉक कर देगा। ये है आपका एपिग्लॉटिस। ये आराम से एक साइड के पाइप को ब्लॉक कर देगा और अगला आपका खाना जो ऑटोमेटिकली फूड पाइप में चला जाएगा। तो एपिग्लॉटिस को बंद होने में और टाइम खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मतलब कुछ नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है। तो अगर आप जल्दीबाजी में अगर खाना खाओगे ना, तो हो सकता है कि एपिग्लॉटिस बंद ना हो पाए और वो चला जाए आपके विंड पाइप में खाना, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तुम बहुत जोर से रेस्पिरेटरी ब्लास्ट करोगे, मतलब छींकोगे या खांसोगे। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा गाइस,
Yes, sir. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जल्दीबाजी में खा रहे थे या आपका एपिग्लॉटिस अच्छे से मूव नहीं कर पाया। या आपने बहुत बार ये चीज देखा होगा कि मिचली आती है, मिचली इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, हिकअप्स आते हैं। हिकअप्स आपने कभी ना कभी फेस किया होगा, है ना? Yes. तो हिकअप्स क्यों आते हैं गाइस? तो बोलेंगे देखो, जैसे कि आप देखोगे तो बोलेंगे आपके सामने कोई सीढ़ी है ऐसा। 1 सेकेंड गाइस।